अपने चैनल में वाल्मीकि रामायण की एक नई कथा के साथ फिर उपस्थित हूँ। ये कथा अगस्त्य मुनि द्वारा राम को सुनाई गई थी और कथा है लक्ष्मण के बारे में। एक अनजान सत्य, क्यों केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे। ये तो पढ़ा है सबने कि मेघनाद का वध लक्ष्मण ने करा था, लेकिन क्यों था ऐसा। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा तो सारे संसार में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण की भक्ति भी अप्रतिम थी। लक्ष्मण की कथा को बिना श्री राम कथा पूर्ण होती ही नहीं है। श्री राम की कथा पूर्ण होती नहीं है जब तक लक्ष्मण की कथा नहीं हो। अगस्त्य मुनि अयोध्या में आए तो लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। राम ने बताया कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम अवश्य रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे प्रचंड वीर तो मेघनाद था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर इंद्र को लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तब इंद्र मुक्त हुए थे, और लक्ष्मण ने उसका वध किया था। तो सबसे बड़े तो योद्धा वो ही हुए। श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो प्रसन्न भी हुए। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा भी पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा कह क्यों रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया नहीं हो। नंबर 2, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो। नंबर 3, 14 साल तक भोजन ना किया हो। अब श्री राम बोले, परंतु मैंने तो वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल फूल देता रहा हूं। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल में कुटी में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुंह ना देखा हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला, आप यूं ही हमें चला रहे हैं। वास्तव में सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो, इसीलिए वो लीला कर रहे थे। अगस्त्य मुनि ने तब कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी के आने पर श्री राम ने पूछा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख क्यों नहीं देखा। फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे, और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे संभव हुआ। लक्ष्मण जी बोले, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के और कोई आभूषण पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चलाए पहरेदारी करता था, खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर विजय पाने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वो 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। मेरे को बहुत नींद आ रही थी। अब मैं 14 वर्षों तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो कंद फूल लाता था और आप उसके 3 भाग कर देते थे, एक भाग देकर मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो,
आपने कभी भी फल खाने के लिए तो कहा ही नहीं। फिर बगैर आपकी आज्ञा के मैं फलों को कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर कुटिया में रख दिया, जो अभी भी वहीं होंगे। अब प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया से सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका मतलब कि 7 दिन तुमने आहार लिया था? लक्ष्मण बोले कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी, हम निराहार ही रहे थे। दूसरा, जिस दिन माता का हरण किया, उस दिन फल लेने जाता कौन? तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे, फल लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत मेघनाथ के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे थे। पांचवा, जिस दिन मेघनाथ ने मायावी सीता को काटा था, हाँ, और हम शोक में रहे। छठा, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी। और आखिरी दिन 7वां, जिस दिन आपने रावण का वध किया था। इन दिनों हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था कि बिना आहार किए जीने की विद्या, और उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें तुरंत ही हृदय से लगा लिया। तो ये थी लक्ष्मण की भक्ति की कथा। बहुत कम लोगों को लक्ष्मण की भक्ति के बारे में पता है। तो मित्रों, आपको ये लक्ष्मण की भक्ति की कथा कैसी लगी मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाली राम कथा के लिए फिर इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।